So in strategic management, we are in last area, that is strategic or strategy implementation and evaluation. So as the name indicates, strategy implementation will make a strategy, will implement it. After implementation, certain gap period, then we will evaluate that what we planned properly implemented or not. Okay. So this will be the concept of strategy implementation and evaluation. In this regard, Peter Drucker, he said, effective leadership is not about making speeches or being liked. Leadership is defined by results, not attributes. So, लीडरशिप रिजल्ट मांगता है, ठीक है ना. तो लास्ट क्लास ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड, जैसे इलेक्शन सब में क्या होता है, अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आया, बोला अच्छा, किया अच्छा, सब अच्छा लग रहा है, लेकिन रिजल्ट नहीं आया, तो लीडरशिप काम नहीं आएगा. सो लीडरशिप इज रिजल्ट, नॉट स्पीचेस, ठीक है. तो अल्टीमेटली लीडरशिप उसी को वैलिड मानेंगे जो रिजल्ट देता है. जॉन मैक्सवेल, a leader is one who knows the way, goes the way, shows the way. मतलब रास्ता मालूम है उसको, उस रास्ता पर वो चलता है और सबको दिखा देता है. दैट इज लीडरशिप. तो ठीक है अपने हिसाब से. तो लीडर क्या है? लीडर का मतलब होता है वो आगे चलता है, ग्रुप में वो अहेड रहता है, फॉलो करता है, ठीक है, और उसका फॉलोवर लोग रहेगा. तो दैट इज लीडर. बट आवर लीडर हियर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मीनिंग समवट सेम. बिजनेस एंड कम्युनिकेशन ऑल्सो लीडरशिप, दिस टाइप ऑफ कंसेप्ट इज देयर. हियर आवर मीन इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन रिवॉल्विंग इसी के आसपास घूम रहा है. इंटर रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन. तो पहले तो हम लोग को स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करना होगा, फॉर्मुलेशन के बाद उसको इंप्लीमेंट करना होगा. स्ट्रैटेजिक चेंज थ्रू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. नाउअडेज मीन्स लास्ट 20-25 years, 30 years, day by day, and at present current, in short, without system here we mean electronic system, digital, computer, you can't expect growth and development without accepting technology. अगर आप टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट नहीं करोगे तो आपको आगे जाना मुश्किल हो जाएगा. सो नाउअडेज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आप सब करो, लेकिन आपको मैनुअल से डिजिटल में जाना होगा. आजकल मालूम है दुकान में कोई, जैसे ऑल इंडिया मार्केटिंग है, ऑल इंडिया मार्केटिंग में आजकल ऑर्डर बुक भी करता है, ठीक है ना. तो क्या करता है, आईपैड निकालेगा, ठीक है, और क्या ऑर्डर है लिखेगा, ऑर्डर लिख के जैसे कंफर्म करेगा ऑर्डर चला जाएगा कि इस दुकान का ये नाम है, ये नंबर है, ये एड्रेस है, ये ऑर्डर बुक हुआ, ठीक है. माने कम्युनिकेशन फास्ट. कुछ ऑर्डर बुक करना है, कुछ ऑर्डर कैंसिल करना है, कुछ भी, तब क्या होता है एकदम फर्स्ट टू लास्ट तक चला जाता है इंफॉर्मेशन. सो दिट्स अ ग्रेट चेंज. सो स्ट्रैटेजिक चेंज एंड थ्रू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हार्ड एंड कल्चर सॉफ्ट. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में क्या है, आप टॉप में कौन रहेगा, मिडिल में कौन रहेगा, लोअर में क्या रहेगा, उसके नीचे कौन रहेगा, कौन किसको कंट्रोल करेगा, एक स्ट्रक्चर बना दिए. पूरा स्ट्रक्चर बनाना आसान है, बट
implementation and result, that becomes tough. And that culture to develop, culture का मतलब है जैसे जो लोग काम करता है उसका मन क्या करता है कि सीधे हम मेन बॉस से बात करें। मन करने से नहीं होगा ना, आपको स्टेप को फॉलो करना होगा, वो कल्चर डेवलप। किसी का कोई प्रॉब्लम है तो उसका इमीडिएट बॉस कौन है, हायरार्ची, उसको फॉलो करना होगा और सिस्टम से काम करना होगा। दैट कल्चर, काम करने का एक सिस्टम, उसको डेवलप करना होगा। रिपोर्टिंग का सिस्टम, प्रेजेंटेशन सिस्टम, ठीक है। तो वो कल्चर डेवलप। कल्चर में क्या है, जैसे मान लो इवेंट, एक वेरी स्मॉल एग्जांपल, अटेंडेंस, एम्प्लॉय कमिंग गोइंग, दे शुड कम इन राइट टाइम, गो इन राइट टाइम। सपोज देयर इज नो कंट्रोल सिस्टम, तो क्या होगा, सब 1-2 घंटा लेट आएगा, आधा घंटा पहले भाग जाएगा, ये सब होगा। तो इसको कल्चर कैसे करेगा, हाउ दे विल डेवलप। तो हाउ दे विल डेवलप, अटेंडेंस मशीन लाके लगा दिया, टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर दिया, बोला मुंह से बोलने का कोई बात ही नहीं है, नो एक्सप्लेनेशन, जब भी आया पंच करो, जब गया पंच करो, बात करना ही नहीं। नो नीड एक्सप्लेनेशन, लेट क्यों हुआ, जल्दी क्यों जाना है, नो नीड एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना। सिस्टम में बोल दिया ठीक है चलो, आपको 5% माफ है, मैंने 100 दिन में 5 दिन आपका आगे पीछे चलो थोड़ा सा माफ कर देगा, ठीक है। क्योंकि आपका प्रॉब्लम 1 दिन होगा ना, 2 दिन होगा, और जिसका 5 दिन से भी ज्यादा है तो इसका मतलब उसका हैबिट गलत है। तो ये सब कल्चर डेवलप करना, ठीक है। तो कल्चर का मतलब ह्यूमन को कैसे कंट्रोल करोगे, तो आज के लिए बेस्ट है टेक्नोलॉजी। वर्किंग प्लेस सब जगह कैमरा लगा दिया, सब जगह। अब कैमरा जैसे लगाया तो अब क्या होगा, गॉसिप कम हो जाएगा, वर्क बढ़ जाएगा। उसको लाइव कर दिया, आप साथ में क्या कर दिया, कंट्रोल रूम में सब कुछ लाइव है, सब कुछ रिकॉर्डेड है, गॉट इट। तो यहां पर फिर आ गया, आई थिंक गॉट इट, कि सब कोई अपना अपना काम करो, ठीक है ना। नाउ स्ट्रैटेजिक लीडरशिप, तो स्ट्रैटेजिक लीडरशिप में सिस्टम से हर एरिया का स्ट्रैटेजिक कंट्रोल, आप जितना भी चीज किए अगर उसका कंट्रोल आपके पास प्रॉपर नहीं है तो फिर वेस्ट हो जाएगा सब कुछ। और लास्ट, स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मेजर, whatever we have implemented, or last is what is the result. So result finding is measurement, माने कितना परसेंट सक्सेस हुआ, to what extent we achieved, that is possible by measurement. So last time also we have done up to this, now moving into further, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अब, ठीक है, चलो। Now write down strategy, implementation and evaluation are critical phases। क्रिटिकल मतलब ये इतना आसान काम नहीं है, ठीक है ना। एक स्ट्रेटजी बनाना, उसको इंप्लीमेंट करना और उसके बाद उसका इवैल्यूएट करना, इट्स नॉट सो इजी। फर्स्ट टू लास्ट all will fall under critical phase,
ठीक है। नाउ प्लान्स इनटू एक्शन, प्लान्स इनटू एक्शन। प्लान्स इनटू एक्शंस का मतलब हो गया जो भी प्लान प्रोग्राम हम लोग बनाएंगे लास्ट में उसको इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन हो गया, वर्क करना शुरू हो गया, दैट बिकम्स एक्शन। नाउ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। Now, first, develop clear vision, mission, values, goals. Okay? Strategic plans, with details, with details. Now, process is dynamic and continuous. Dynamic and continuous. Change in one may change in others. अगर हम लोग कहीं पर कोई चेंज करते हैं तो फॉर दैट वी मे हैव टू चेंज सम अदर एरिया। Okay. Now, it is a continuous, regular, end नहीं है, मतलब फर्स्ट से लास्ट तक जाएंगे फिर फर्स्ट में आएंगे, फिर शुरू करेंगे, फिर लास्ट तक जाएंगे, फिर आएंगे फर्स्ट में, माने अपडेट गोइंग ऑन, इवैल्यूएशन, परफॉर्मेंस, मेजर, रिजल्ट, डेफिशिएंसी, अगेन अपडेट, फिर से शुरू करेंगे, फिर से अप्लाई करेंगे, और चेंज इन्वायरमेंट। सो एक्सेप्ट चेंजिंग इन्वायरमेंट। दिस टॉपिक इंटरेस्टिंग इज इन द सेंस बिजनेस। अब देखो जितना भी कार कंपनीज है इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाना शुरू कर रहा है, वाई? नहीं चेंज करेगा तो बैकडेट हो जाएगा। किसी जमाना में गाड़ी चलता तो सब आउटडेटेड हो गया। एंड ऑलवेज वी आर मूविंग फॉरवर्ड। पहले स्कूटर होता था, आजकल स्कूटी हो गया है, ये भी एक चेंज है ना। स्कूटर से स्कूटी में चला गया, स्कूटी भी ईवी में चला गया, जा रहा है ना। तो अभी क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन फेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है, चार्जिंग प्रॉब्लम है, टाइम टेकिंग है। तो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर ऑल्सो मूविंग इन दैट वे। इसमें ध्यान रखना है। आप बहुत ज्यादा फास्ट भाग गए तो काम नहीं चलेगा। आपको पेस और फेज के साथ में मूव करना है। जैसे गांव में गाड़ी का शोरूम खोल के क्या होगा, कुछ होगा? लेकिन आप यूएस में चले जाओ, वहां पर विलेज में भी कार का शोरूम है। तो आप वो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए ना, विलेज का मीनिंग होना चाहिए। इंडिया में विलेज का मीनिंग वन है, यूरोप में अदर है, यूएस में अलग है मीनिंग। व्हाट इज विलेज?
हम लोग को लगेगा वहां यहाँ का टाउन वहां का विलेज लग रहा है, तो अंतर है ना। तो स्ट्रक्चर क्या है उसका, वे ऑफ वर्किंग क्या है, ठीक है। सो व्हाट वी स्टडी इन वन प्लेस नॉट नेसेसरी वैलिड इन ऑल प्लेसेस। दैट्स व्हाई ऑल्सो नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ डेफिनेशंस नॉट वर्क। यूएस का डेफिनेशन इंडिया में अप्लाई नहीं हो रहा है, इंडिया का डेफिनेशन यूएस में अप्लाई नहीं हो रहा है, बट अल्टीमेट वी हैव टू एक्सेप्ट डेवलप्ड कंट्रीज। अंत में हम लोग को वही करना होगा। कल क्या होगा, कल क्या होगा, आंसर क्लियर है, अनडिस्प्यूटेड। डेवलप्ड कंट्रीज में क्या हो रहा है, कल वही होगा। बिल्डिंग बनेगा, रास्ता बनेगा, कम्युनिकेशन बढ़ेगा, कल क्या होगा, ये सब होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब कल का मतलब क्या होता है, एक दिन में, एक साल में, 50 साल में, ठीक है। इंडिया के साथ प्रॉब्लम है, ये 30 साल पुराना चलता है, 30 साल चलेगा, थोड़ा 30 साल बैक है। माने वो लोग जहां है 30 साल में वहां पहुंचेगा, तब तक वो लोग कहीं और चला जाएगा। क्लियर, बट ऐसे ही चलता है एनीवे। तो आप बिजनेस स्टाइल, मैनेजमेंट स्टाइल यूएस वाला इंडिया में लगाओगे नहीं चलेगा, इंडिया वाला यूएस में लगाओगे भगा देगा वहां से माने आउट कर देगा, एंट्री नहीं देगा, बोलेगा फ्यूचर में भी कभी मत आना। समझ गए। तो ये बिजनेस समझने का है। आप देखोगे बहुत लिटरेट लोग हैं, हाईली लिटरेट, कुछ ज्यादा ही पढ़ाई कर लिया, बिजनेस फेल, जीरो। वाई, वो मैच नहीं कर पा रहा है। आप जो स्टडी किए उसका यूज एक सर्टेन एरिया में होगा, आप यूनिक फॉर्मूला लगा दिए काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सब भी है कारण, ठीक है। चल वापस। सो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मॉडल, Fred R. David. Fred R. David. So what he did, वो अपना एक चार्ट बनाया, ठीक है ना। लिखिए, डेवलप विजन, मिशन and objectives. Now, generate, analyze and select strategies. Between this, environmental analysis, organization appraisal, implement strategies, strategic evaluation and control, and control। ये दोनों साइड से है।
ये भी दोनों साइड से है, इधर से उधर, उधर से इधर, ठीक है। फर्स्ट वाला आएगा फॉर्मुलेशन, देन implementation, then evaluation। 3 स्टेज है, ठीक है। राइट, दिस गिवन बाय फ्रेड आर डेविड। Fred R. David. So, relations. What? Relations. All are interconnected. The first develop vision, mission and objectives. ठीक है। Keeping in mind environment and organization. Environment and, ये दोनों को ध्यान में रखना है। उसको ध्यान में रखते हुए आप जनरेट करो, एनालाइज करो और कौन सा स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे। जैसे कोई स्ट्रेटजी बनाए, आपको देखना होगा कि वो स्ट्रेटजी आपके ऑर्गेनाइजेशन में फिट हो रहा है कि नहीं, और एनवायरनमेंट में वो फिट हो रहा है कि नहीं। अगर वो फिट हो रहा है, आपको लगता है, तो आप उस स्ट्रेटजी को एनालाइज करो और सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद उसको इंप्लीमेंट करो। इंप्लीमेंट हो गया, थोड़ा टाइम गैप देंगे, उसके बाद उसको इवैल्यूएट करेंगे। अब इवैल्यूएशन में कुछ रिजल्ट्स आएगा, उस रिजल्ट को फिर से पास करेंगे, स्टार्टिंग में उसको रीसेट करेंगे। अगेन कीपिंग इन माइंड विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अगेन विल प्रोसेस। सो इट इज जस्ट साइकिल सिस्टम, ये चलता रहेगा। दिस इज नॉट स्टॉप, दिस विल कम अंडर प्रोसेस। ये प्रोसेस है, ठीक है। नाउ रिलेशंस, क्रिएटिविटी, ठीक है, मीटिंग्स, फीडबैक, ठीक है, कम्युनिकेशन, ओके, शॉर्ट। So these are the word we have to keep in mind. Relations, creativity, नया नया चीज करने का कुछ होना चाहिए, आपस में मीटिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब प्लान अकेले ही बना रहा है और मिस्टेक हो गया। फीडबैक, आपको इम्प्लीमेंट में फीडबैक लेना होगा। कम्युनिकेशन, व्हाट यू वांट टू से, व्हाट दे वांट टू से, प्रॉपर कम्युनिकेशन। एंड स्वॉट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, ये सबको ध्यान में रखना है, ठीक है। रिगार्डिंग मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट में इसी को लेके बस थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेट है, ऐसा नहीं है। बिजनेस, सक्सेसफुल वर्ड द वे टाइम वी से, एंड दिस इज इन कनेक्शन विथ बिग मीन्स Tata, Birla, Reliance, Ambani. Success. What is success? So their story helpful in analysis. What was their past? How they did? How it worked? New name added is Adani. 50 साल पहले अडानी कहीं नहीं था। 50 साल
करने का मतलब एक आइडिया 50 साल पहले कहीं नहीं था, अब उसका हिस्ट्री सपोज 30-40 साल से शुरू हुआ, 30 साल से, हो सकता है रास्ता में गाड़ी में बेच रहा था, कुछ कहानी है सबका, कैसे किया, कैसे किया, देयर आर सम सर्टेन वर्ड्स विच इज कॉमन टू ए टू जेड। एक वर्ड होता है डेडिकेशन, सक्सेस में वर्ड क्या है, डेडिकेशन, ओके। देन ऑनेस्टी, faith, values, तो you are dedicated. Then honesty, honesty के बिना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। faith, तो ऑनेस्टी से फेथ ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। वैल्यूज, जो बोला, वर्ड वैल्यू, मार्केट वैल्यू, मीनिंग, ये सब वर्ड आता है वैल्यूज। और एक आता है रिलेशंस, रिलेशन में आ जाएगा कोऑर्डिनेशन, ठीक है, हाउ, कोऑर्डिनेटिव, ठीक है। अब फिर से आ जाएगा टेक्नोलॉजी, बट टेक्नोलॉजी तो आज का चीज है ना, पहले टेक्नोलॉजी बोल के नहीं था। टेक्नोलॉजी में नाउअडेज टेक्नोलॉजी मीनिंग सिस्टम, कंप्यूटर, ये सब मायने में आता है। वंस अपॉन ए टाइम टेक्नोलॉजी में मशीन उशीन हम लोग वर्ड यूज करते थे, आज टेक्नोलॉजी बोलने से कंप्यूटर आ जाता है, दोनों में अंतर है। एक जमाना में आईटी बोलने का मतलब होता था इनकम टैक्स, आज आईटी बोलने से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो वर्ड भी चला जाता है। ये जो वर्ड है ना, वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है। आई थिंक गॉट इट। किसी जमाना में आईटी इनकम टैक्स था, आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया। पहले वो सही था, अब ये सही है। तो व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, ये भी मीनिंग बदलता रहता है। समझ गए? ये बिजनेस है। बेस्ट एग्जांपल है हम लोग का स्टॉक मार्केट भी। स्टॉक मार्केट भी इन्वेस्टर को मनी मैटर है, कंपनी से कोई मतलब नहीं है। कंपनी गलत काम करता है लेकिन कमाता अच्छा है, गुड स्टॉक है ना। तो इसलिए ये सब समझने का है, व्हाट इज बिजनेस, व्हाट इज एबनॉर्मल प्रॉफिट लेना इथिकली रॉन्ग है, बट बिजनेस में राइट है। एबनॉर्मल प्रॉफिट लेना गलत है, बट बिजनेस में राइट है। बोला आज मेरा पोजीशन है, आज हम ले सकते हैं, कल मेरा पोजीशन खराब हो गया, विल यू टेक गारंटी कि मेरा माल बिकेगा और हमको नॉर्मल प्रॉफिट देगा? कोई लेगा गारंटी? तब कैसे समझे? ये बिजनेस है, ठीक है ना। नथिंग इज परमानेंट, नथिंग इज। तो इसमें फिर क्या वर्ड आता है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो सबसे फिट है वही सर्वाइव करेगा, बाकी सब आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो व्हाइल राइटिंग द आंसर, मैंने आपको ये सब वर्ड को ध्यान में रख के आंसर देना है, ठीक है। चलो, स्टेप्स इन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। Steps in strategic management. Develop
a strategic vision, mission, goals and objectives. Analyze environmental and organization. Formulate strategy. Implement of strategy. Then strategy evaluation and control. ठीक है. Now you see, say 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा करके लिखा हुआ है. Now again you see this chart. इस चार्ट में सब कुछ है. Develop vision, mission and objectives. Generate, analyze, select strategy keeping in mind environmental and organization. Implement करो. लिया है देखो. फॉर्मुलेशन स्ट्रेटेजी, इंप्लीमेंटेशन और उसका इवेल्युएशन करो. Now while writing the answer, if question comes, what content we can give more? Okay, so aspirations to stakeholders. ठीक है. ये क्या होता है, स्टेक होल्डर में आपके कंपनी से जो लोग भी कनेक्टेड है, लिंक है, सबको इंस्पायर करना, एस्पायर करना कि कंपनी ऑब्जेक्ट, मिशन, विजन, ऑब्जेक्ट, गोल्स, ओके, we will achieve and everyone will be gainer. Everyone will be gainer. सब कोई गेन करेगा. क्या समझे? That is aspiration. Okay. Now, corporate goals corporate goals. तो कॉर्पोरेट गोल्स अब ध्यान से रखना है. तो व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन? योर कंपनी इज योर ऑर्गेनाइजेशन. कंपनी का विजन, मिशन, दैट इज कॉर्पोरेट गोल्स. Ultimate goal is success. What is success? Result. Positive. What is success? What we thought that happened. What we thought that happened. So here interesting is success. Our object is profit, then success is profit. Our object is public welfare, achieved. Success is public welfare. So what is success? Our object, goal achieved. Now maximum case, our target is profit. The profit is success. We achieved. Okay. Growth and development, common word, because profit is not a one time case, it is a regular. Growth and development, regular, going on process. ठीक है. ऐसा नहीं एक बार में हो गया तो रुक गया. ठीक है.
environment scanning and analysis. Organization एनालिसिस. ठीक है. ये दोनों का प्रॉपर स्टडी रिसर्च. ठीक है. मार्केटिंग. Keeping in mind these all words, we have to write down the answer. Explain our answer. Strategic alternatives. When we have to select the strategy, so what are the alternative strategy? Okay. So, most appropriate. इसमें ध्यान रखना है, बेस्ट बोल के कुछ नहीं है. व्हाट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू आवर ऑर्गेनाइजेशन एंड environment which we can meet or environment meets. सपोज आपका कैपेसिटी है 10 लाख का, आप 10 लाख करोड़ का बना दिए, तो ऐसे तो नहीं चलेगा. आपको देखना होगा इन्वायरमेंट और ऑर्गेनाइजेशन किस स्ट्रैटेजी में फिट बैठता है. ठीक है. अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्लान. बहुत सा बिजनेस क्यों फेल हो जाता है मालूम है? पैसा था, मशीन खरीद के ले आया, वर्किंग कैपिटल ही नहीं है. रॉन्ग डिसीजन. तो कैसे करना होगा? अकॉर्डिंग टू योर पोजीशन, स्ट्रेंथ, ठीक है ना, वीकनेस, सब देखते हुए आप अपना एक डिसीजन लो जिसमें आप फिट हो. एंड इंटरेस्टिंग इज, सब करने के लिए यू नीड स्किल. ठीक है. यू नीड स्किल. बिना उसके सब बेकार हो जाएगा. ओके. मेक बजट्स. Make budgets. Staffing. Execution. Motivating. Leadership. So important. Now under evaluation, developments, corrective adjustments, methods. So finally what developed? पूरा प्लान, इंप्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन में फाइनली व्हाट इज द डेवलपमेंट? हुआ क्या? वेयर वी हैव डिविएशन, वेयर वी नीड सम करेक्टिव एडजस्टमेंट्स. करेक्शन कहां कहां करना होगा, एंड हाउ वी आर डूइंग, और व्हाट आर द अल्टरनेटिव वेज टू डू इट, मेथड्स. ठीक है. अगेन
Next word, write down strategy formulation. Strategy formulation. Now, one is corporate strategy. Corporate strategy. Now, under corporate strategy, one is strategic planning, and one more is operational planning. ठीक है. Now, strategic planning game plan. गेम प्लान. हम लोग स्ट्रैटेजी बनाएंगे, उसका मेन गेम प्लान क्या होगा. ठीक है. इन दिस राइट डाउन फ्लेक्सिबिलिटी, डाइवर्सिफिकेशन, मॉनिटरिंग, resilience, collaborations, partnership, ठीक है. Now, operational day-to-day control and reporting. Achievement. ठीक है. कहां तक पहुंचा, डे टू डे क्या चल रहा है, डेली. Now, one word is strategy implementation. Now, so strategy formulation and implementation matrix. ठीक है. नाउ डे टू डे तो अप्लाई पूरा हो गया ना. ABCD, ABCD, flawed, sound, implementation, and this side strategy formulation. Strategy formulation.
here we write down weak, excellent. अब क्या क्या आएगा? A, sound and weak. B, sound and excellent, right? C, flawed and weak. D, flawed and excellent. So sound and excellent, best. This one is worse. साउंड का मतलब अच्छा, प्रॉपर, स्ट्रॉन्ग। फ्लाउड मतलब माने स्ट्रैटेजी ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा उसमें डिविएशंस है, अच्छा स्ट्रैटेजी नहीं है, चेंजेस बहुत ज्यादा है, कंट्रोल कम है, मतलब फ्लाउड। जैसे सबको छोड़ दिया अपने, इसे करो जो करना है, ये क्या हो गया? फ्लाउड। और एक होता है नहीं, साउंड सिस्टम है, उससे डिविएट नहीं करेंगे। तो साउंड एंड एक्सलेंट इज बेस्ट, मतलब साउंड स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन एंड बेस्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्ट्रेटजी। एकदम। तो अब क्या है कि मैट्रिक्स बनाना आसान है, और रियल लाइफ में क्या होगा? अब यहां पर देखना है, ध्यान रखना है, रियल लाइफ में बिग ऑर्गेनाइजेशंस, कौन सा? बिग ऑर्गेनाइजेशंस आर अहेड, वो लोग सक्सेस होता है। चलो इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। चलो बैंक्स ले लेते हैं, ठीक है? तो बैंक में हम लोग क्या देख रहे हैं? नेशनलाइज्ड बैंक्स पोजीशन खराब है, प्राइवेट बैंक्स कुछ का अच्छा है, कुछ का खराब है। नेशनलाइज्ड बैंक मोर और लेस सब कैटेगरी एक ही है। प्राइवेट बैंक्स ये लोग का फ्लक्चुएट करता है। तो जिसका स्ट्रैटेजी साउंड है, प्रिंसिपल साउंड है, इम्प्लीमेंटेशन एक्सीलेंट है, तो वो अहेड जा रहा है। स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस, दे आर गोइंग अहेड। आज जिसका नहीं है वो लोग बैक हो जा रहा है, राइट? ठीक है? तो कैसे होता है, क्या होता है? तो देखो, प्लान सॉलिड होना चाहिए, लास्ट में सक्सेस क्या हुआ दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट प्लान भी बनाए, सक्सेस भी हो गया, तो अचीव्ड। और these are all reflected finally in stock market share price. स्टॉक मार्केट, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक। HDFC हाई में था, उसके बाद एक्सिस का था शेयर प्राइस सब, फिर ICICI का, ठीक है? ऐसे सोचो, HDFC का प्राइस 1500, एक्सिस का 1000, ICICI 600। अप्स एंड डाउन बहुत कुछ हो रहा है, होते 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 लास्ट 4-5 साल में क्या देख रहे हैं? HDFC जहां था वही है, 1500-1600, एक्सिस भी वही है, लेकिन ICICI 600 से 1200 पहुंच गया। इसका मतलब है सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन ICICI। अब व्हाटएवर जैसे भी किया, अल्टीमेटली रिजल्ट सक्सेस है।
सक्सेस कैसे है? तो ऐसे ऐसे डूइंग सच थिंग्स, कुछ तो कर रहा है तभी तो है। अगेन तो फ्लाउड एंड एक्सलेंट, ठीक है, ये भी एक मैट्रिक्स है। नाउ अगेन और भी एक है, combinations of efficiency and effectiveness. Effective, ineffective, efficient, inefficient, efficient, inefficient, thrive, die slowly, survive, die quickly, die quickly. So inefficient, ineffective, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? डाई क्विकली, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, थ्राइव, विल गो अहेड, एकदम आगे चला जाएगा। इफेक्टिव है बट इनएफिशिएंट है, सरवाइव कर जाएगा। एफिशिएंट है बट इनइफेक्टिव है, डाई स्लोली। ओके, I think got the meaning. These are analysis, how to analyze. सर इफेक्टिव एंड एफिशिएंसी में डिफरेंस? आप एक प्लान प्रोग्राम बनाए, बहुत अच्छा बनाए, इफेक्टिव बनाए, लेकिन जिससे काम लेना है वो लोग सब इनएफिशिएंट लोग हैं। जैसे देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा है, सब ठीक है, चलो करते हैं। जिससे काम जब करने गए तो जिससे ले रहे हैं सब तो इनएफिशिएंट है। जैसे इनएफिशिएंट का मतलब इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, बात करना नहीं आता है, प्रेजेंट करना नहीं आता है, समझाना नहीं आता है, बोलना नहीं आ रहा है ना। जैसे सेल्समैनशिप, तो अगर सेल्समैन प्रॉपर नहीं है, एक सेल्समैन दूसरा एरिया में, दूसरा सेल्समैन दूसरा एरिया में, एक सेल्समैन अच्छा काम कर रहा है, दूसरा कुछ कर ही नहीं पा रहा है, बोला एरिया बदल दो, इफेक्टिव सेल्समैन जो है दूसरा एरिया में दिया, वहां भी एफिशिएंटली काम कर रहा है, आप क्या बोलोगे? मीनिंग अलग आया? तो मतलब इफेक्टिव हम प्लान बनाए लेकिन इनएफिशिएंटली उसको इम्प्लीमेंट करें तो नहीं होगा, तो सरवाइव नहीं करेगा, लिख रहा है। सरवाइव कर जाएगा, इफेक्टिव है, ठीक है, लेकिन अगर आपका प्लान भी इनइफेक्टिव है, आदमी सब भी इनएफिशिएंट है, तो खत्म जल्दी हो जाएगा। खत्म, बस ऐसे ही है। सरवाइव बहुत, दुकान क्या, अब यहां से जितना देखो, आप यहां से लेके हावड़ा तक चले जाओ, 1000 दुकान है, अब देखोगे डेली खोलता है, डेली बंद करता है, गाड़ी तो चल रहा है सबका, सरवाइव तो है,
मैंने जिंदा तो है, दुकान खुल रहा है बंद हो रहा है, मैंने क्या बोलोगे, जिंदा। लेकिन उससे आप बात करो तो लगेगा क्या है, इसको कुछ नहीं आता है, बस लाता है बेचता है, कहानी खत्म, बाकी माथा ही नहीं लगाना है। तो वो लोग का क्या है, वो लोग बस सरवाइव है। मेरा बात समझे। और एक है पूरा सब गड़बड़ी गड़बड़ है, तो फिर शटर डाउन। बहुत सा दुकान है खुलता है बंद हो जाता है, वाई। तो इनइफेक्टिव एज वेल एज इनएफिशिएंट। ठीक है, चलो एक वर्ड लिखो, लाइन लिखो, इन crude terms, to be effective, to be effective, is to do the right things while to be efficient is to do the things right. मीनिंग समझाने का कोशिश किया है। इफेक्टिव में है राइट करो, एफिशिएंट में क्या है, अगर गलत है तो उसको ठीक कर देगा। इफेक्टिव मतलब चीज सही है, और एफिशिएंट क्या है, गलत को भी ठीक कर देगा। ठीक है, नाउ difference between strategy formulation and implementation. Strategy formulation, planning, decision making, strategy, implementation, executing plans, administrative tasks, motivational, leadership. Now some more content we can input
थ्रू अर्लियर स्टडी उसको भी हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट राइट डाउन linkages and issues in strategy implementations. Implementation. Now, linkages and issues in strategic management. This is important, okay? A specific answer is there. So, linkages. Linkages, write down forward linkage and one is backward linkages. Forward linkages, backward linkages. Okay. Now ध्यान से, मैन्युफैक्चरर, ठीक है, मैन्युफैक्चरर, नाउ इधर में लिखो होलसेलर, ठीक है। So you are manufacturer, you are supplying to wholesaler, right? Wholesalers purchasing from manufacturer, say both are different person. Wholesaler while purchasing goods from manufacturer doing huge bargaining, possible? Okay. Another way, wholesalers facing problem in obtaining goods from manufacturer, possible? One side wholesaler position good, other side manufacturer position good, or manufacturer position bad, wholesaler position bad, both possible. How to come out? Say manufacturer facing problem with wholesaler. Clear? Means selling goods at a low price. So what manufacturer will do? Okay, acquire or say addition wholesale. वो होलसेल का काम भी अपने से शुरू कर दिया, पॉसिबल। तो अपने से आगे वाला काम को भी करने लगा ना, ठीक है। साथ में रिटेल अपना शॉप भी खोल लिया, पॉसिबल। वरना आप ऐसा सोचो, माल बनाता था, होलसेल का काम भी शुरू कर दिया, रिटेल काउंटर भी खोल लिया, तो इससे क्या होगा? इसका पोजीशन अच्छा होगा या खराब होगा? अच्छा होगा। दूसरे साइड तो ये क्या होगा? फॉरवर्ड लिंकेज। क्या हो गया? मैंने आगे का लिंक कर दिया। बैकवर्ड लिंक में क्या है? स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग और एक्वायर। मैन्युफैक्चरर को आप एक्वायर कर लो, पॉसिबल। या आप मैन्युफैक्चरिंग अपने से शुरू कर दो, तो लिंक क्या कर दिया अब आप? बैकवर्ड। फॉरवर्ड में क्या होता है? हम ज्यादा प्राइस में माल सेल करेंगे और बैकवर्ड में कम में खरीदेंगे। ओके, तो इसको हम लोग
अनदर वे कर सकते हैं, प्रॉफिट इंक्रीज, इसमें क्या बोलेंगे, कॉस्ट डिक्रीज्ड, कॉस्ट डिक्रीज्ड। क्लियर? राइट। तो what we'll have to do, strategy, plan, implementation। फाइनली हम लोग क्या करेंगे, ठीक है? हम्म, ठीक है? वन मोर वर्ड, strategic change through digital transformation। strategic change through digital transformation। ठीक है? स्ट्रैटेजिक चेंज थ्रू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ये मतलब क्या है, पूरा कंप्यूटराइजेशन करना है हम लोग को। ठीक है? फुल कंप्यूटराइजेशन कैसे करेंगे, स्टार्ट टू एंड। स्टार्ट कहां से होता है, मैन्युफैक्चरिंग से, एंड कहां होगा, रिटेल में। टोटल थिंग वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी। तो पूरा सिस्टम एग्जिस्टिंग जो है उसको चेंज करके डिजिटाइज कर देंगे हम लोग। इसमें लिखिए स्टेप्स टू इनिशिएट स्ट्रैटेजिक चेंज। One, recognize the need of change. Recognize the need of change। किस किस जगह पर हम लोग को जरूरत है, करना होगा। ठीक है ना, पहले रिकॉग्नाइज करना होगा। To create a shared vision to manage change। शेयर करना होगा, कहां कहां पर चेंज करना है, कम्युनिकेट करना होगा। ठीक है ना, कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। देन institutionalize the change। okay, so recognize the need of change। उसके बाद कहां कहां चेंज करना है, आपस में बात करो, नीड को उसको करो, डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, और उसको फिर इंप्लीमेंट करेंगे। इंस्टीट्यूशनलाइज द चेंज माने उसको इंप्लीमेंट कर दिया। ठीक है, इंप्लीमेंटेशन, इसका नाम होगा इंप्लीमेंटेशन।
ठीक है, नो कन्फ्लिक्ट। यह है टू चेंज, कहां कहां चेंज करना है, ठीक है। इन दिस रिगार्ड कट लेविन्स model of change. So what Kurt Lewin is saying? A, unfreezing the situation. Unfreezing the situation. B, changing to the new situation. C, refreezing. माने it seems Kurt Lewin is saying straight cut. आपका पहले का जो सिस्टम है ये क्या हुआ, डिसकंटिन्यू एग्जिस्टिंग। पहले वाला सिस्टम को खत्म करो, बंद करो, ठीक है। फिर ये क्या है, इंप्लीमेंट न्यू, ओके। और ये है फिक्स न्यू। पुराना सिस्टम को बंद करो, नया को इंप्लीमेंट करो, और फ्रीजिंग का मतलब अब नया सिस्टम ही चलेगा, पुराना नहीं चलेगा, इसको फ्रीज कर दो। आई थिंक गॉट इट। तो पुराना से नया, ये कौन बोला, कर्ट लेविन। अब क्या है, इफ क्वेश्चन दे आर आस्किंग एंड दे आर आस्किंग चेंज मॉडल अप्लाइंग कर्ट लेविन, तब हम लोग को अनफ्रीजिंग, चेंजिंग, न्यू सिचुएशन, रीफ्रीजिंग, ये वर्ड लिखेंगे तभी नंबर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। बिकॉज स्पेसिफिक जब किसी नाम के साथ में अटैच कर दिया जाएगा तब क्या है, उस पर्सन का नाम लिख के आपको ये वर्ड लिखना होगा। अनफ्रीजिंग, चेंजिंग, रीफ्रीजिंग अगर लिख के आंसर लिखेंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। बट यहां पर अगर हम लोग जनरल आंसर लिखेंगे, माने आंसर क्वेश्चन कोई हो, आंसर अपना वही है, तब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। बोलो। मतलब अभी का जो सिचुएशन है उसको अनफ्रीज करेंगे, मतलब उसको एग्जिस्टिंग को खत्म, पुराना नहीं चलेगा, उसके बाद माने ये खत्म, न्यू चेंज क्या करेंगे, वो नया वाला दिया, बोला इसको लगाओ। और अब क्या है कि इस बीच में थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आएगा, उसको सॉल्व करने के बाद एक जगह पर आया, बोलेगा अब इसको फ्रीज कर दो। अब आगे से यही चलेगा, अनफ्रीजिंग, चेंजिंग। चेंजिंग में क्या है, पूरा प्रोसेस है, ठीक है ना। जहां जहां जरूरत होगा चेंज करना होगा, अल्टरनेटिव करना होगा, सब करके लास्ट में फिक्स हुआ, उसको फ्रीज कर दो। ओके, चलिए अगेन राइट डाउन, हाउ डज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वर्क। तो फ्रेश, improved, fresh and improved. Technology implemented.
This is known as digital transformation. डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. इसमें ध्यान रखना है, हम लोग का पहले से कुछ सिस्टम था, उसको फ्रेशली अप्रूव न्यू किए, इंप्रूव किए, उसके बाद उसको इंप्लीमेंट किए, तब क्या होता है, पुराना से नया. दैट इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन. आपका सब कुछ नया है. इज इट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन? नहीं. ठीक है. तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में पहले नहीं था, अब इसको किए, या था उसको और अच्छा किए, उसमें भी और ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है. दैट इज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. सो रोड मैप. रोड मैप मतलब क्या बनाएंगे, कैसे करेंगे कि वी विल अचीव द ऑब्जेक्ट. एक्सेप्ट चेंज. जहां भी जरूरत होगा एक्सेप्ट करेंगे. बेस्ट प्रैक्टिसेस. बेस्ट प्रैक्टिसेस का मतलब आज के डेट में जो सबसे बेस्ट है उसको यूटिलाइज करने का कोशिश करेंगे. ठीक है. क्लियर विजन. क्लियर विजन. ठीक है. ट्रैक प्रोग्रेस. ट्रैक टेक required course of actions and corrections. प्रोग्रेस लो, कहीं कोई प्रॉब्लम आ रहा है एक्शन लो, और उसमें जो जरूरत है उसका करेक्शन भी करो. ठीक है. उसका करेक्शन भी करो. चलो. Now in this, as area is important, direct question can ask. Question can be change management strategies for digital transformation. So what should be the change management strategy for digital transformation? Okay. So overall, what is overall? Overall, here we mean A to Z. Manufacturing, okay, supply, staff, clients, products, others.
इट इज नॉट दैट खाली स्टाफ लोग को कंट्रोल करना है, सबको कंट्रोल करना होगा. नाउ हैंडलिंग टेक्नोलॉजी, ये एक अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है. ठीक है, आप टेक्नोलॉजी अप्लाई कर दिए, अब कहीं पे कोई प्रॉब्लम आया, उसको हैंडल करने वाला भी तो कोई होना चाहिए टेक्नोलॉजी को. टेक्नोलॉजी क्या है, वो एक सेट कर दिए सिस्टम, सिस्टम में प्रॉब्लम आ रहा है, अब वो हैंडल नहीं हुआ तो सब बेकार हो गया. ठीक है ना. तो आपको इंप्लीमेंट टेक्नोलॉजी डिजिटल, देयर अगेन सम प्रॉब्लम कमिंग, so there should be solution to handling technology. So that means in addition you have to now keep IT people with you. आपको अपने साथ किसको रखना होगा? मे बी ये एक नया पोस्ट आपके लिए है, पहले IT पीपल नहीं था, अब आपको IT पीपल रखना होगा. अगेन IT पीपल ऑल्सो कैटेगरीज, लेवल, cost effective. Okay, so next class will start from here. Okay.